हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जो है हम पांचवी प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पांचवी प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणियाँ। तो आइए इसके कुछ सूत्रों के बारे में जान लेते हैं कि समांतर श्रेणियाँ क्या होती है। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी की बात करेंगे। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। देखो, समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में जो ए और पी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, समांतर श्रेणी की जो परिभाषा होती है वो होती है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की सूची को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हम इसका उदाहरण लेते हैं। एपी क्या होती है? देखो, 2, 4, 6। देखो, संख्याओं की ऐसी जो श्रेणी है उसको हम क्या कह लेंगे? एपी कहेंगे। और समांतर श्रेणी के अंदर जो ये प्रत्येक पद है, ये प्रत्येक जो संख्या पद कहलाती है, प्रत्येक संख्या या पद कहलाएंगे। ये जो पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, ये जो प्रत्येक संख्या जो वो क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। अब जो है हम कह देंगे सार्वंतर क्या होता है। देखो, इस समांतर श्रेणी के अंदर देखे, मान लो कोई दूसरी समांतर श्रेणी ले लेता हूँ मैं, 3, 6, 9, ये समांतर श्रेणी ले लेता हूँ। देखो, इसका जो ये पद है ये प्रथम पद कहलाएगा। पहला पद, प्रथम पद, पहले पद को हम बोलेंगे प्रथम पद। और इसको जो है A1 से हम दर्शाएंगे। A1 कैपिटल A भी हो सकता है, स्मॉल a से भी हो सकता है। इसको बोलेंगे प्रथम पद। तो A1 इसके अंदर क्या है? 3 हो गया। अब जो दूसरा पद है इसको बोलेंगे द्वितीय पद। द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या होता है? A2। A2 बराबर क्या होता है? 6। A3, तृतीय पद क्या होता है? तृतीय पद A3। A3 पद क्या होता है? 9 होता है। ये हो गया A3। आ गया समझ में आपको? तो देखो, अब जो है हम एपी के सार्वंतर के बारे में, देखो सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर, सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं। देखो, सार्वंतर का सूत्र होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से प्रथम पद निकालना। A2 माइनस A1, तो इसका सार्वंतर हो जाएगा A2 क्या है यहाँ पर? 6 माइनस A1 क्या हो जाएगा? 3। तो 6 में से 3 गए तो 3, इसका क्या आ जाएगा? सार्वंतर आ जाएगा। अब जो हम एपी के व्यापक रूप की बात करेंगे, एपी का व्यापक रूप। देखो, एपी का व्यापक रूप क्या होता है? एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ये जो होता है एपी का जो होता है व्यापक रूप होता है। जो हम प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? आपको कारण भी देना है। देखो, ये क्या कर रहा है? पहला देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। देखो, पहले प्रश्न के अंदर जो दे रखा है, देखो दिया है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। देखो, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। देखो, प्रथम किलोमीटर के किराया, तो मैं इसको ना A1 नाम दूंगा। A1 क्या हो जाएगा? 15 रुपये। अब जो है ये कह रहा है अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया D बराबर 8 रुपये। ये हो गया D बराबर 8 रुपये। तो देखो, ये इसको सार्वंतर D इसलिए दिया कि प्रत्येक किलोमीटर का जो अंतर है वो 8 का है। ये पहला जो किलोमीटर है, प्रथम किलोमीटर जो हो गया 15। हमें जो अब इसकी एपी याद करनी है। देखो, प्रथम पद हो गया A1 बराबर 15, तो ये हो जाएगा A1 बराबर हो गया हमारे पास 15। अब देखो, A2 क्या हो जाएगा? A2 का मैंने सूत्र बताया था व्यापक रूप में। A2 का सूत्र होता है A प्लस D। तो A का मान कितना है इसमें? यहाँ पर 15 है, और D का मान कितना है? 8 रुपये। तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे? 23। अब A3 में याद कर लूँगा ऐसे ही, A प्लस 2D। A का मान क्या है? A का मान यहाँ पर है 15, प्लस जो D का मान कितना है यहाँ पर? 2D, यानी कि 2 गुणा 8, यानी कि 15 प्लस 16, यानी 15 30 31। यानी कि जो एपी हमारे पास प्राप्त हुई, एपी ये क्या हुई? 15, 23 और 31। देखो, 15, 23, 31 हमें एपी प्राप्त हुई। अब जो इसका सार्वंतर आ रहा है, सभी के अंदर क्या आ रहा है? D बराबर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो हाँ, ये एक एपी है। हाँ, यह एक एपी है।
कारण जो दे सकते हो, कारण ये दे सकते हो है कि जिस पहले पद के अंदर, प्रत्येक पहले पद के अंदर जो है पिछले पद के अंदर 8 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, यानी कि प्रत्येक पिछले पद में 8 जोड़ने पर जो है प्रत्येक पद हमें प्राप्त हो रहा है, यह आप कारण दे सकते हो। अब जो है इसका जो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखो इस प्रश्न के अंदर पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो है बेलन दे रखा है, ये बेलन है, ये बेलन है, ये दे रखा है बेलन, बेलन, इसके अंदर ये हवा है। अब मान लेता हूँ इस बेलन की हवा की जो मात्रा है, माना बेलन में हवा की मात्रा मैं मान लेता हूँ 1 भाग है। इस हवा बेलन के अंदर जो पूरी हवा की जो मात्रा मान लेता हूँ मैं 1 भाग है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक भाग जो है हवा निकालने वाला पंप इसमें से 1/4 भाग निकाल देता है। देखो 1 भाग है शुरू के अंदर इसमें जो है हवा की मात्रा। अब जो 1/4 भाग निकालने पर 1/4 भाग निकालने पर, तो 1/4 निकालो किसका, 1 का 1/4 कितना होता है, 1/4 ही होता है। मैं 1/4 निकाल दूंगा 1/4 भाग निकालने पर, तो 1 में से 1/4 निकालो, 1 में से 1/4 निकालो, तो नीचे कितने ये है 4 माइनस 1/4, 4 में से 1 गया तो कितना आया 3/4, ये गया 3/4। अब जो है क्या कह रहा है कि प्रत्येक बार निकाल रहा है 1/4 भाग। अब मैं क्या करूँगा 3/4, पहले तो क्या किया मैंने 1 का 1/4 भाग निकाला, 1 का 1/4 कितना होता है 1/4, 1 माइनस 1/4 निकाल दिया। अब क्या कह रहा है कि 3/4 का 1/4 भाग निकालना है, तो पहले तो 1 का निकाल दिया मैंने 1/4। अब क्या करूँगा 3/4 का 1/4 भाग निकालूंगा, तो पहले मैं याद कर लूँगा 3/4 का 1/4 कितना होता है, तो मैं लिखूँगा 3/4 का 1/4 कितना होता है 3/4 गुणा 1/4, तो 3 एकम 3 और 4 चौक 16, यानी कि 3/4 का 1/4 कितना होगा 3/16 होगा। अब मैं 3/16 किस में से निकाल दूंगा 3/4 में से निकाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 3/16 में से मैं निकाल दूंगा 3/4 में से मैं निकाल दूंगा 3/16। अब जो देखो 16 और 4 का ले से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12 माइनस 16 एकम 16, 3, 12 में से 3 गए तो कितने बचे आपके 9, ये आ गया मेरे पास 9/16। तो इसमें जो दोस्तों A1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, A1 ये हो जाएगा 1, A2 जो होगा वो हो जाएगा 3/4, ये A2 हो जाएगा आपके पास, और A3 जो होता है 9/16, ये जो है आपके 9/16 जो A3 हो जाएगा। तो मैं नीचे उतार लूँगा इसको AP के रूप में। देखो AP है कि नहीं है, देखो 1 3/4 और 9/16। देखो इसके अंदर D याद कर लो 3/4 माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 4/4, यानी माइनस के 1/4। अब जो है 9/D बराबर क्या होता है 9/16 माइनस 3/4, ये होता है 16, 16 एकम 16, 9 माइनस 4 चौक 16, 4 तिया 12 माइनस के 3/16, माइनस के 3/16, यानी कि जो है D1 और D2, ये D1 हो जाएगा, ये D2, ये दोनों माइनस के 1/4 माइनस के 3/16, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, यानी D1 जो है इज़ नॉट इक्वल टू D2, ये दोनों जो है बराबर नहीं है, D1 इज नॉट इक्वल D2, अतः ये जो है AP नहीं है, AP नहीं है। देखो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखो दोस्तों इस प्रश्न में दिया है कुएं की प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, ये हो गया प्रथम मीटर, पहला जो पद है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी आपके, ये हो जाएगी 150 रुपये दे रखी है, 150 रुपये। और जो प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत आगे जो प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत हो जाएगी, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत जो A2 है वो हो जाएगी आपके जी 50 रुपये, ये हो जाएगी 50 रुपये, इसको हम D मानेंगे D। तो देखो इसके अंदर AP क्या हो जाएगी आपके, देखो प्रथम पद जो है आपके पास आया A1 जो है 150। अब जो A2 हम क्या करेंगे वो करेंगे A प्लस D 150 प्लस
50 बराबर 200। अब A3 जो हो जाएगी A3 A प्लस 2D A प्लस 2D यानी कि 150 प्लस 2 गुना D का मान कितना है 50, यानी कि 150 प्लस 50 को 2 से गुना करो 100, 150 और 100 250 रुपये। अब ये हो जाएगी। अब जो देखो पर AP क्या हो जाएगी 150, ये हमारे जो है 200 और 250। अब जो आप D1 और D2 याद करो, इसके अंदर D1 हो जाएगा आपके 200 माइनस 150 बराबर हो जाएगा 50, और जो D2 है वो हो जाएगा 250 माइनस के 200 बराबर 50 रुपये, यानी कि D1 जो हो जाएगी D2 के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी एक AP होगी, AP है, क्योंकि इसका जो प्रत्येक पद है अगले पद से 50 ज़्यादा है। तो पहले का चौथा जो तो क्या बोल रहा है देखो, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो दोस्तों इसके अंदर जो दिया क्या क्या है, मूलधन दे रखा आपको, एक तो दिया है मूलधन दे रखा है, इसमें आपको मूलधन बराबर दे रखा आपको 10,000 रुपये, और जो दर दे रखी है वो दर जो है 8% दे रखी है, और प्रत्येक वर्ष दे रखा है, यानी कि समय जो दे रखा है वो 1 साल दे रखा है, प्रत्येक वर्ष का हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे देखो मूलधन दे रखा है तो हम ब्याज कर लेते हैं पहले ज्ञात। देखो ये जो 10,000 है ये मूलधन है, आप मान लो कोई बैंक है आपके पास, आप जो सर्वप्रथम जाके वहाँ पर 10,000 जमा करते हो, तो मूलधन जो होता है वो जो आपके द्वारा जमा की गई जो राशि है वो क्या कहलाएगी, मूलधन कहलाएगी। अब जो है हम क्या करेंगे, इस मूलधन का जो है 1 वर्ष का जो है साधारण ब्याज कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। देखो साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे, साधारण ब्याज 10,000। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटावा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब आ गया 100 और 108 हो गई, 800 हो गई, 100 है यहाँ पे और 8 को गुणा करो कितने हो गए 800 रुपये आपके पास, ये जो है साधारण ब्याज आया। अब हमें जो है 1 साल का मिश्र धन ज्ञात करना है। देखो मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। देखो मूलधन क्या है यहाँ पर आ गया हमारे पास 10,000 और ब्याज कितना है, ब्याज हो गया हमारे पास 800। अब देखो 10,000 और 800, 10,000 हमारे पास आया 10,800, ये जो है हमारे पास जो है 1 वर्ष का जो है मिश्र धन आ गया। अब देखो मिश्र धन क्या होता है, जो मूलधन जो होता है हमारे पास, मूलधन का जो ब्याज आ गया ये हो गया हमारे पास मिश्र धन। अब हम क्या करेंगे, मिश्र धन के अंदर 10,000 ये इसमें बोल रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि 10,800 जब ब्याज होगी, अब जो है हमें जो जोड़ना है ब्याज, ये इस पूरी राशि का हमें जो है मिश्र धन जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, अगले जो साल का जो ये जो है मूलधन हमारे पास ये हो जाएगा A1, ये प्रथम पद हो जाएगा, ये जो आया हमारे पास दूसरा पद हो जाएगा। अब जो हम 10,800 का 1 साल का जो है मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो अब की बार मूलधन कौन सा हो गया, ये 10,800 की बार मूलधन हो गया आपके पास। तो देखो आगे साधारण ब्याज याद करो, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, देखो साधारण ब्याज मूलधन क्या है 10,000 गुणा वो 8 दर 8 ही होगी, सॉरी यहाँ मूलधन जो है 10,800 लेना आपको, क्योंकि अब की बार जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर करना है, तो 10,800 गुणा 8 इंटू 1/100। अब जो है 10,800 देर का, अब देखो 2 जीरो से हमारे पास 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आया 108 गुणा 8, यानी कि 8 अंटी कितने होंगे 64, 6 8 2 10 14 मसला की 1 8 रे कितने हो गए 944 रुपये हो गया आपके पास। ये 944 जो है, अब जो है मैं मिश्रधन ज्ञात कर लूँगा। देखो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। देखो मूलधन अब की बार कितना था 10,800 और ब्याज कितना है 944। अब जो देखो 10,800 और 944 कितने होते हैं, अब जो है हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई 10,800 11,744। मैं इसको प्रथम पद मान लूँगा, इसको A2 मान लूँगा, A3 मान लूँगा। अब चेक करते हैं कि ये P है नहीं है, मैं क्या करूँगा दोस्तों D1 याद कर लूँगा। 10,008 A2 D1 का सूत्र होता है A2 माइनस A1, तो 10,800 में से मैं घटा लूँगा 10,000 तो 10,800 में से 10,000 गए तो आपके पास बचे 800। अब जो है मैं D2 याद कर लूँगा, D2 क्या होता है 11,744 माइनस 10,800,
ये आएगा आपके 944। तो देखो यहाँ पर D1 और D2 जो दोनों बराबर नहीं है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः ये AP नहीं होगी, अतः यह AP नहीं है। दोस्तों देखो दूसरा प्रश्न क्या बोला, बहुत ही आसान है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी निम्नलिखित है। तो देखो पहला प्रश्न हम किसका कर लेते हैं। देखो पहले के अंदर जो है प्रथम पद दे रखा है 10 और सार्वंत्र जो दे रखा है 10 आपको दे रखा है। इसके जो है एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो देखो प्रथम 4 पद लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो A1 तो प्रथम पद तो 10 दे रखा है और D बराबर आपके पास 10 दे रखा है। हमें क्या करना पड़ेगा, एपी का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है, A1 का सूत्र जो होता है वो होता है A, यानी कि A1 बराबर A बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। अब जब मैं A2 ज्ञात करूँगा, A2 किसके बराबर होगा, A प्लस D के बराबर होगा। तो A क्या है यहाँ पे 10 और D क्या है 10, तो यह क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और A3 क्या है यहाँ पे A प्लस 2D, A आ गया आपके पास 10 प्लस और 2D है, तो 2 गुना D का मान क्या है 10 बराबर 10 प्लस 20 बराबर कितने आगे 30 आ गया आपके पास। और A4 चौथा पद जो देगा वो देगा A प्लस 3D, A का मान क्या है 10 प्लस 3 गुना 10 बराबर 10 प्लस 3 दाए 30 बराबर 30 और 10 कितने हो गए, ये आ गया आपके पास 40। ये जो है एपी के जो है प्रथम 4 पद आपके पास बहुत ही आसानी से आ गए। अब जो दूसरा जो प्रश्न इसका बोल रहा है वो उसमें दे रखा है कि A बराबर -2 है और D बराबर कितने दे रखे 0, तो इसको भी हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखो A1 तो A के बराबर ही होता है, ये आ गया हमारे पास -2 और A2 का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास A प्लस D। A का मान क्या है यहाँ पे -2 और D का मान क्या है यहाँ पर 0, तो बहुत ही आसानी से -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे -2। अब जो है हम जो है A3 ज्ञात करेंगे। इसका A3 का सूत्र क्या होगा A प्लस 2D, A का मान क्या है यहाँ पर -2 प्लस 2D यानी कि 2 गुना D का मान 0। देखो 2 को 0 से गुणा करो तो 0 आएगा, -2 आ गया हमारे पास। अब A4 हमें याद ही ज्ञात करें तो A4 का सूत्र होगा A प्लस 3D, A का मान कितना होता है -2 प्लस 3 गुणा D का मान कितना 0 यानी कि -2 ये होता है। समझ में आ रही बात, ये होता है 4 पद 3। अब तीसरा जो सवाल है A बराबर 4 D बराबर -3 ये है। अब देखो हमें क्या करना, A1 ज्ञात करना। A1 A के बराबर ही होता है, ये होता है 4। अब A2 बराबर क्या होता है A प्लस D बराबर होता है 4 - 3 बराबर होते हैं 1। अब A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, A का मान कितना होता है 4 और 2D का मान कितना होता है 2 गुना D का मान होता है -3 बराबर 4 2 3 6 -6 बराबर -2। अब A4 होता है A प्लस 3D, A का मान कितना होता है 4 प्लस 3 गुना D का मान कितना होता है -3, 4 3 गुना 3 कितना होता है -5। ये हो गया हमारे पास चौथा पद। अब जो है मैं चौथा प्रश्न कर लेता हूँ इसी प्रकार। अब जो चौथा दो प्रश्न क्या दे रखा है, A बराबर जो देखा -1 दे रखा है आपके पास, D बराबर जो दे रखा है 1/2 दे रखा है। अब जो है हम पहला पद क्या हो जाएगा A1 बराबर A होता है, ये हो जाएगा -1। A2 जो है आपके पास दे रखा है A2 का सूत्र क्या हो जाएगा A प्लस D हो जाएगा। A का मान क्या -1 प्लस D का मान क्या 1/2। तो देखो -1 के कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो है 2 और 1 जो है 2 1 हो जाएगा, 1 का भाग 2 में तो 2 भाग गया, 2 प्लस 2 एकम 2, ये हो जाएगा 1, यानी -2 में से 1 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा -1/2। अब जो है इसी प्रकार A3 जो है A3 का सूत्र क्या होता है A प्लस 2D, A का मान क्या है आपके पास -1 प्लस 2 गुना D का मान क्या है, D का मान जो है आपके पास आ जाएगा 1/2। ये -1 2 में से 2 गया तो आगे पास 1 -1 में से 1 गया तो आपके पास आ गया 0। अब जो हम याद कर लेंगे A4 याद कर लेंगे। देखो A4 का सूत्र क्या हो जाएगा A प्लस 3D, A का मान जो है हमारे पास दे रखा -1 प्लस 3D का मान दे रखा हमारे पास 1/2। तो देखो -1 प्लस 3 को 1 से गुणा करो 3/2। अब जो है मैं क्या करूँगा, इसके नीचे 1 मान लूँगा और 2 आया लघुत्तम, 1 का भाग 2 में तो 2 बार -2 प्लस 3 यानी कि 3 में से 2 गए तो कितना आएगा 1/2। अब जो है मैं पाँचवा प्रश्न जो देख लूँगा। पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो A बराबर दे रखा है मेरे पास -1.25 और D बराबर दे रखा है -0.25। इसमें जो देखो A1 बराबर जो हो जाएगा आपके -1.25 हो जाएगा,
A2 जो हम ज्ञात करेंगे वो हो जाएगा A प्लस डी। ए का मान यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस के 1.25, डी का मान प्लस माइनस के 0.25। अब यहाँ पर देखो माइनस के 1.25 प्लस को माइनस से गुणा करो, ये हो जाएगा माइनस और 0.25 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो माइनस के 1.25 और 0.25 कितने हो जाएंगे माइनस के 1.50। वेरी सिंपल। अब जो देखो A3 बराबर जो हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। ए का मान जो है यहाँ पर दे रखा माइनस के 1.25 प्लस 2 गुणा डी का जो मान होता है माइनस के 0.25 बराबर दे रखा है माइनस के 1.25 प्लस ये दे रखा है माइनस के 0.50 बराबर ये देखो माइनस के 1.25 प्लस माइनस 0.50 ये दे रखा है माइनस के 1.75। ये जो है आपका A3 का मान आ जाएगा। अब A4 का मान देख ले। A4 का मान जो होगा A प्लस 3D। A प्लस 3D में क्या हो जाएगा ए का मान जो है आपके पास हो जाएगा माइनस के 1.25 प्लस 3 गुना डी का मान जो हो जाएगा आपके 0.25। अब जो है 1.25, अब देखो ये 0.25 माइनस के यहाँ पर देखो। अब देखो प्लस 3 को मैं अंदर गुना करूँगा, तीनों पिंजो 15 हाथ लगी 1 3 दूने 6, 3 दूने 6 1 7। अब ये होता है 0.75 जो मेरे पास यहाँ पर आया। अब क्या करूँगा ये माइनस का आया मेरे पास 0.25, यहाँ पर माइनस का कर लेना आप। अब जो है माइनस के 1.25 और 0.75 कितने हो गए हमारे पास 2, माइनस के 2। वेरी सिंपल। अब जो आगे जो है तीसरा प्रश्न है बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। देखो दोस्तों ये पहला जो है एपी दे रखी है आपको एपी। अब जो देखो इसके अंदर आपको जो इसमें बोल रहा है कि प्रथम पद याद करना है। देखो प्रथम पद देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। प्रथम पद जो होता है श्रेणी का जो पहला ही पद जो होता है वो प्रथम पद होता है। A1 कितना हो जाएगा 3। अब जो है दूसरा जो पद दे रखा है एपी, अब क्या कह रहा है सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखो सार्वंतर डी को द्वारा निर्देशित कर रहे। सार्वंतर का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है इसके अंदर 1, यहाँ पर मैं उतार लूँगा 1, माइनस का चिन्ह सूत्र से माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये जो 3 है यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखो माइनस की 3 बड़ी है तो 1 जाएगी माइनस के 3 में से, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2। वेरी सिंपल, बस इतना सा करना है। अब जो देखो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न के अंदर जो श्रेणी दे रखी है माइनस के 5, माइनस के 1, 3 और 7। अब देखो इसके अंदर जो है आपको प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसके अंदर आपके पास A1 बराबर हो जाएगा माइनस के 5 सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस के A1। A2 क्या है यहाँ पे माइनस का 1 माइनस, अब देखो माइनस के 5 बराबर माइनस के 1 माइनस गुणा करो प्लस 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आपके पास। तीसरा देखो इसके अंदर तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, तीसरे प्रश्न दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये जो एपी दे रखी है आपको, इसके अंदर क्या याद करना है आपको प्रथम पद याद करना है। प्रथम पद A1, प्रथम पद क्या होता है दोस्तों, ये जो एपी का पहला पद हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्रथम पद। और जो सार्वंतर जो दे रखा है सार्वंतर क्या दे रखा है, सार्वंतर हो जाएगा A2 माइनस के A1। A2 क्या दे रखा है 5/3 माइनस 1/3। अब देखो 3 दे रखा है, 5 में से 1 घटाओ आप कितना आ जाएगा आपके पास 4/3। अब देखो चौथा प्रश्न जो दे रखा है, चौथा प्रश्न देखो 0.6, 1.7 और 2.8 और 3.9 ये दे रखा है आपको। ये देखो A1 बराबर दे रखा है 0.6, A2 बराबर दे रखा है 1.7। तो हमें क्या याद करना, प्रथम पद याद करना था। तो ये जो दोस्तों है प्रथम पद हो जाएगा। देखो 0.6 पहला पद A1 से मैंने निर्देशित कर दिया। अब क्या करूँगा डी याद करूँगा, सार्वंतर याद करूँगा मैं यहाँ पे, सार्वंतर डी याद करूँगा। देखो सार्वंतर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 माइनस के A1 उतारो यहाँ पे। 1.7 माइनस के 0.6, 1.7 में से 0.6 गए तो कितने बचेंगे 1.1 आंसर। ये जो है आपका तीसरा जो प्रश्न है कंप्लीट है। वेरी सिंपल। देखो
चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। देखो ये जो श्रेणियाँ दे रखी है इनको चेक करके बताना है कि एपी कौन सी है। यदि कोई एपी है, यदि एपी है इनमें से कोई, तो इसका सारवंत्र ज्ञात करना है और इनके 3 पद और लिखने हैं आपको, है ना। देखो दोस्तों, पहला आपको जो है इस प्रश्न के अंदर एपी चेक करना कि ये एपी है या नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, एपी चेक करने के लिए आपको D1 और D2 ज्ञात करना पड़ेगा। देखो इसमें पहले से निर्धारित कर लो, ये क्या है, A1 है, A1 क्या हो जाएगा 2, A2 क्या हो जाएगा, A2 जो है यहाँ पर दूसरा पद 4 हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, D1 ज्ञात करूँगा। D1 क्या होता है, सारवंत्र होता है। देखो D1 जो है मैं क्या करूँगा, 4 में से 2 घटाऊँगा। देखो D1 A2 माइनस A1 D1। अब जो A2 में से A1 जाएगा तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएंगे। D2 हो जाएंगे A3 माइनस के A2 में से क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 होते हैं, 8 में से 4 गए तो कितना आ गए, 4 आ गए। तो ये आ गया मेरे पास D1 बराबर D2, यानी कि D1 तो मेरे पास आया 2 और D2 जो हमारे पास आ गया 4। इसका मतलब जो है D1 जो है D2 के बराबर हमारे पास नहीं आया, अतः ये जो एपी नहीं आया, अतः एपी नहीं है। तो एपी नहीं है तो आपको आगे भी इसको ज्ञात नहीं करना है। अब जो है देखो दूसरा प्रश्न दे रखा है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये एपी है नहीं है। देखो इसमें A1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, A2 जो हो जाएगा आपके 5/2। अब जो है मैं D1 D2 याद कर लूँगा। देखो D1 जो है यहाँ पर हो जाएगा आपके पास A2 माइनस A1। A2 का मान जो है यहाँ पर देखा 5/2, ये 5/2 माइनस के हो जाएंगे 2, ये 2 के नीचे कुछ नहीं आता, 1 हो जाएगा। अब देखो 2 और 1 का लघुत्तम कितना होता है, 2, 2 एकम 2। अब जो है 1 का भाग 2, 5 में 5 गुणा करो, 5 से 5 हो जाएगा, 1 का भाग 2, 2 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास 2। अब देखो D2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा आपके पास A3 माइनस के A2, A3 माइनस 3 माइनस 5/2, ये हो जाएगा 1, 2, 1 का भाग 2, 2 में 2 बार गया, 2 3 कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 1/2। अब जो है देखो यहाँ पर D1 और D2 दोनों बराबर आ रहा है, तो ये मैं लिख सकता हूँ कि D1 बराबर D2 है। तो ये क्या हो जाएगा, एक एपी हो जाएगा, यह एक एपी है। देखो दोस्तों इसमें सारवंत्र पूछ सका है। देखो सारवंत्र जो हमने पहले याद किया 1/2 आ रहा है, देखो दोनों बार समान आ रहा है, तो यहाँ पर सारवंत्र जो है 1/2 हो जाएगा आपके पास बहुत ही आसानी से। अब जो कह रहा है कि इसके 3 पद और याद करो, तो 3 पद याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो ये कितने पद दे रखे, A1 A2 A3 A4 तक आपको दे रखे है। अब आपको ज्ञात करना 3 पद और, तो A5 A6 और A7 आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो A5 A6 A7 ज्ञात करना है, तो मैं A5 याद कर लूँगा। देखो A5 याद करना, A5 का सूत्र क्या होता है, A + 4D। ए का मान जो है यहाँ पर दे रखा 2 + 4 गुना D का जो मान दे रखा 1/2, 2 दूने 4, यानी कि 2 + 2 बराबर हमारे पास कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो A6 क्या दे रखा, A6 दे रखा A + 5D। ए का मान जो दे रखा है 2 दे रखा है, +5 गुना D का मान जो 1/2 दे रखा है। तो देखो 2 + 5/2, तो 2 1 आगे, 2 और 1 का जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 दूने आगे 4, 5 बराबर 9/2। अब जो है A7 दे रखा है, A7 दे रखा है A + 6D है। ए का मान दे रखा 2 दे रखा 6 गुना 1/2 दे रखा है। अब देखो 2 3 6, 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगी मेरे पास, 5 हो जाएंगे। ये जो है 7वां पद आ जाएगा इसका, वेरी सिंपल। अब जो है तीसरा प्रश्न ये दे रखा है, इसको हम चेक लेते हैं कि एपी है नहीं है। देखो A1 जो है इसके अंदर दे रखा -1.2, A2 जो दे रखा है वो दे रखा -3.2। तो D1 जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा A2 - A1। D1 का जो मान हो जाएगा, A2 कौन सा है इसके अंदर, -3.2 माइनस A1 का जो मान आ जाएगा -1.2। देखो यहाँ पर -1 सूत्र से आया यहाँ से, और एक माइनस उसका आया। देखो -3.2 माइनस गुना करोगे तो +1.2 बराबर -3.2 में से 1.2 चला गया तो आपके पास बचेंगे यहाँ पे 2 माइनस के बचेंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि -3.2 क्या है, बड़ी है। तो अब इसी प्रकार जो है मैं D2 याद कर लूँगा। देखो D2 क्या हो जाएगा, A3 - A2 हो जाएगा। A3 क्या दे रखा है यहाँ पर -5.2 -3.2 हो गया। देखो -5.2 माइनस क्या हो गया, प्लस क्या हो गया 3.2, ये माइनस के दे रखे, -5.2 3.2 दे रखे, तो माइनस के यहाँ पर आ गया -2। अब देखो यहाँ पर दोस्तों D1 बराबर आ गया आपके पास D2। तो ये क्या है, एक एपी है, ये एक एपी है। एपी है तो आपको क्या याद करना है, सारवंतर याद करना है। सारवंतर शांत हो रही दोस्तों, ये हो जाएगा
ये 2, ये जो हमारे पास सारवंत्र आ गया। अब जो है बाकी के 3 पद और याद करने हैं। यहाँ पर 4 पद तक दे रखा है। ये जो A4 हो जाएगा लास्ट पद। अब A5, A6, A7 आपको ज्ञात करने हैं। तो मैं A5 याद कर लूँगा। देखो A5 बराबर हो जाएगा मेरे पास A प्लस 4D। ए का मान जो दे रखा है दोस्तों माइनस के 1.2 प्लस 4 गुणा डी का जो मान दे रखा है वो हो जाएगा आपके पास माइनस के 1.2। अब देखो माइनस के 1.2 प्लस ये प्लस और माइनस गुणा के माइनस हो जाएगा। 4 दूनी हो गए 8.4 एकम 4 बराबर 4 1 5 और एक हो गए माइनस के 6। ये हो गया आपके पास A5। A6 का मान हो जाएगा A प्लस 5D। ए का मान क्या दे रखा है? ए का मान दे रखा है आपके पास माइनस के 1.2 प्लस 5 गुणा डी का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है? माइनस के 1.2 प्लस और माइनस क्या है गुणा हो जाएगा। माइनस गुणा करके 5 दूने 10 हासिल लगी 5 और 1 6, ये जी 6.0 6 कितना हो गए माइनस के 7.2। ये जो है आपके पास छठा पद आ जाएगा। ये सातवां पद देख लो आप। सातवां पद क्या हो जाएगा? A प्लस 6D। ए प्लस माइनस के 1.2 प्लस 6 गुणा डी का मान क्या दे रखा है? डी का मान दे रखा है हमारे पास माइनस के 1.2। माइनस के 1.2 है जो डी का मान आया। अब क्या करूँगा मैं? माइनस के 1.2 इधर इधर के 6 दूने 12 हासिल लगे 1 6 कितने हो गए 7। ये हो गया हमारे पास 7.2 और ये कितने हो गए 8.4 है। ये माइनस के 8.4 जो है ये 8.4 जो है ये हमारे जो है छठवां पद आ जाएगा। ये देर का आपको इसको जो चेक करना है AP है या नहीं है। आपको क्या करना D1 ज्ञात कर लो। D1 का सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। माइनस के 6 में से माइनस के मैं 10 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 6 माइनस माइनस गुणा की प्लस हो जाएगा 10 बराबर मेरे पास आ गया 10 में से 6 गया तो कितना आ गया 4 आ गए। अब देखो D2 क्या हो जाएगा? A3 माइनस के A2। A3 का मान क्या आता है? माइनस के 2 माइनस A2 का मान क्या माइनस के 6 यानी कि माइनस के 2 माइनस माइनस गुणा की प्लस के 6 में से 2 गए तो कितना हो गए? ये हो गए मेरे पास 4 और 4 यानी कि D1 बराबर कितना आ गया? D1 बराबर आ गया मेरे पास D2 यानी कि ये जो बराबर आ गई। तो ये क्या है? एक AP है। ये है एक AP है। अतः इसका मतलब क्या? सारवंत्र देख लो। इसका सारवंत्र क्या हो जाएगा? सारवंत्र जो हमने ज्ञात कर लिया कितना आया हमारे पास? 4 आया। तो ये 4 जो है सारवंत्र हो जाएगा। और जो बाकी जो ज्ञात कर लो A5 क्या हो जाएगा? A प्लस 4D। A प्लस 4D ए का मान है इसमें माइनस के 10 प्लस 4D डी का मान जो हमारे पास आया 4। अब जो देखो माइनस के 10 प्लस 4 तो कितने होंगे 16 में से 10 गए तो कितना आएगी हमारे पास 6। A6 प्लस 5D। अब A बराबर माइनस के 10 प्लस 4 गुणा डी का मान हो जाएगा 5। ये 5 हो जाएगा 5 ये आया और डी का मान जो है यहाँ पर 4 है मान लेना ना। तो देखो माइनस के 10 5 चौक 20 बराबर 20 में से 10 गए तो कितना आ गए हमारे पास 10 आ जाएंगे। अब जो देखो A7 क्या हो जाएगा? A7 का मान है A प्लस 6D। ए का मान कितना है? माइनस के 10 प्लस 6 गुणा डी का मान कितना है? डी का जो मान है वो हो जाएगा हमारे पास 4। अब देखो माइनस के 10 प्लस 24 क्या ये 24 में से 10 गए तो कितना आ जाएगी हमारे पास 14 जो है ये आ जाएंगे 3 पद और। अब जो ये प्रश्न दे रखा है इसमें जो है हम D1 ज्ञात कर लेंगे। तो D1 क्या हो जाएगा? D1 का सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो हमें देखो 3 प्लस √2 में से घटा दूंगा 3। तो देखो 3 प्लस √2 में से मैं घटा दूंगा माइनस की 3। तो देखो 3 में से 3 चले जाएंगे तो मेरे पास कितना आएंगे? √2 आ जाएंगे। अब देखो D2 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 √2 माइनस कॉस्ट आ जाएगा 3 प्लस √2। अब जो है ये जो है 3 प्लस 2 √2 माइनस के 3 माइनस के √2। अब देखो 3 में से 3 2 √2 माइनस के √2 2 √2 में से क्या गया? √2 गए तो कितना आ गए हमारे पास? √2। अब जो है ये देखो यहाँ पर भी √2 आया D1 D2 भी और D1 भी क्या है? √2 आ गया। तो देखो D1 बराबर कितना है? D2 आए। तो ये क्या है? AP है। यह एक AP है। तो AP हो गया ये। तो अब जो है आपको क्या याद करना? सारवंत्र याद करने के लिए कहा गया है। तो सारवंत्र हमने ज्ञात कर ही लिया कितना आया? √2। अब हम क्या याद करेंगे? A5 A6 A7 याद कर लेंगे। तो A5 क्या हो जाएगा आपके पास? A4 तक तो देर का है। A5 क्या हो जाएगा? A प्लस 4D। ए का मान क्या देर का है? 3 प्लस 4
तो डी का जो मान दे रखा है अंडर रूट के 2, यानी कि 3 + 4 अंडर रूट के 2। A6 का जो मान दे रखा है, A6 का मान दे रखा है A प्लस के 5D। ए का मान क्या दे रखा है, ए का मान जो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास 3 और +5 गुना डी का मान जो दे रखा है अंडर रूट के 2, तो 3 + 5 अंडर रूट के 2 जो है आपका पाँचवा पद, छठा पद आ जाएगा। तो A7 जो दे रखा है वो दे रखा है A + 6D होता है इसका सूत्र। ए का मान जो दे रखा है 3 और 6 और डी का मान दे रखा है अंडर रूट के 2, 3 + 6 अंडर रूट 2, ये जो आ जाएगा सातवां पद जो आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है। अब जो देखो इसका D1 ज्ञात कर लेंगे हम। देखो D1 क्या होता है, A2 - A1 होता है। देखो A2 क्या है, इसमें 0.22 है, माइनस का निकालूंगा मैं 0.2। अब देखो दोस्तों 0.22 में से 0.2 जाएंगे तो यहाँ पर जो आपके पास बचेंगे 0.02 बचेंगे दोस्तों। अब देखो D2 ज्ञात कर लेंगे। D2 को देखो 0.222 है, यहाँ पर दे रखा है -0.22। अब देखो 0.222 में से आपको घटाना है 0.22 ओनली, तो क्या आ जाएंगे 0.200 आ जाएंगे दोस्तों, 0.2 आ जाएंगे आपके पास दोस्तों। तो देखो D1 और D2 जो है यहाँ पर बराबर नहीं है। D1 जो इज़ नॉट इक्वल टू D2 है, तो ये एक AP नहीं है, ये एक AP नहीं है। अब जो दोस्तों देखो सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो इसमें D1 ज्ञात कर लेंगे। देखो D1 क्या हो जाएगा -4 - 0, तो -4 जो D1 हो जाएगा। D2 क्या हो जाएगा, D2 का सूत्र क्या, -8 - 4। देखो -8 माइनस गुणा की +4 बराबर कितने हो जाएगी, -4। तो -4 आएगी, यहाँ पर -4 आ जाएगी। ये हो गया D1 बराबर हो गया D2 हो जाएगा। तो यह क्या है, एक AP है, यह एक AP है। अब जो AP है तो सार्वंत्र क्या हो जाएगा इसका, देखो सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंत्र जो है D क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। अब जो है देखो A5 क्या हो जाएगा, A + 4D। ए का मान क्या आता है 0 + 4 गुना डी का मान कितना है, डी का -4, तो 4 चौक कितना हो गया मेरे पास -16। अब देखो A6 क्या देगा, A + के 5D। ए का मान क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है 0 + 5 गुणा -4, तो देखो -5 चौक 20, -20 आ गई। अब देखो A7 क्या दे रखा है, A + 6D। तो ए का मान क्या है 0 + 6 गुणा डी का मान आएगा -4, तो 6 चौका 24 -24। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों ये जो ये बहुत ही आसान है। देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो -1 बटा 2 -1 बटा 2 -1 बटा 2 -1 बटा 2, सभी जो पद समान है तो इसका जो D है डायरेक्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका D। और जो आगे के जो पद आएंगे वो A5 भी -1 बटा 2 आएगा आपके पास, A6 भी जो है -1 बटा 2 आएगा, A7 भी कितना आएगा -1 बटा 2 आएगा। आप इसको तरीके से निकालना, A1 ये हो जाएगा, A2 ये हो जाएगा, D जो है आपको बिल्कुल तरीके से निकालना है ताकि आपको तभी नंबर मिलेंगे। ये जो है मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो है 9वां प्रश्न बोल रहा है, देखो 1397 देर का हम याद कर लेंगे D1। देखो D1 क्या हो जाएगा, 3 - 1 बराबर 2 हो गया हमारे पास। D2 हो जाएगा 9 - 3, 9 में से 3 गया था आगे में 6, यानी D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं है, ये AP नहीं है। अब जो है अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। अब जो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है A2 है 3 है 4 है, इसको हम जा चेक लेंगे कि AP है नहीं। D1 बराबर क्या हो जाएगा 2A - A। देखो 2A में से A जाएगा तो आपके बचेगा A। D2 देखो 3A में से 2A जाएगा तो आपके पास बचेगा A। D1 और D2 जो है यहाँ पर बराबर आया, तो ये क्या है, एक AP है, AP है, ये जो AP हो जाएगी आपके पास। अब जो है आपको क्या करना है, A5 ज्ञात करना है। ये जो सार्वंत्र हो जाएगा A, इसके अंदर जो A5 हो जाएगा A + 4D। A का मान क्या है A + 4D, D का मान क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा आपके पास A, यानी कि A + 4A बराबर हो जाएगा 5 है। इसी प्रकार जो है A6 जो है आपके पास आ जाएगा A + 5D। A का मान क्या है A + 5 गुणा D का मान कितना है, ये हो जाएगा D का मान A + 5A, A कितने हो जाएंगे 6A, ये हो जाएगा A7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A + 6D, A + 6 गुणा D का मान कितना है A + 6A, A 6A और A कितने हो गए, ये हो गए 7A। अब जो है ये देखा 9वां, देखो इसके अंदर क्या करना है आपको, D1 ज्ञात करना है। देखो D1 जो है A² - A हो जाएगा। देखो A² और A में से एक कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा A - 1,
अब D2 में ज्ञात कर लूँगा A3 माइनस ए स्क्वायर, A3 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, A3 माइनस ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस ए माइनस के 1, ये जो है D1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास D2। तो D1 बराबर D2, जो दोनों बराबर नहीं है तो अब ये AP नहीं होगी। अब देखो 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो दोस्तों 12वें क्वेश्चन के अंदर जो है इसको कन्वर्ट कर लेना आपको। देखो √2 है तो √2 रह जाएगा, √ जो 8 को है जो आपको कर लेना 2 √2 में कन्वर्ट कर लेना है, और 18 को कर लेना 3 √2 में, और जो 16 को कर लेना 32 को कर लेना 4 √2 के अंदर करना। जो अब जो है ये जो है इसको चेक लेना कि AP है या नहीं है, AP है या नहीं, AP है तो आपको जो है आगे के 3 पद आपको ज्ञात कर लेना है। बहुत ही आसान है, मैंने पहले भी करवा चुका हूँ √ वाला, तो उसके समान ही है ये, तो आप इसको कर सकते हो। अब जो दोस्तों देखो ये हो जाएगा A1 बराबर के √2 3, A2 बराबर √ के 6, ये हो जाएगा D1 बराबर, ये देखो D1 क्या हो जाएगा √6 माइनस के √3, ये हो जाएगा। अब D2 क्या हो जाएगा √9 माइनस के √6, ये जो है D2 हो जाएगा। देखो D1 D2 जो है दोनों बराबर नहीं है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, जो ये AP नहीं होगा। अब जो देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, 1 का स्क्वायर करना 1, 3 का स्क्वायर करना 9, 5 का स्क्वायर करना 25 और 7 का स्क्वायर करना 49। अब जो ये नंबर आ गया आपको इसको चेक लेना, D1 और D2 ज्ञात करके AP है या नहीं है, AP है तो आगे के आपको पद ज्ञात कर लेने हैं। यह आपका होमवर्क है, आपको करना है ना। अब जो देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 5 का स्क्वायर क्या 25, 7 और 7 49 73। अब देखो ये जो आपके नंबर इसको D1 और D2 ज्ञात करके आपको AP ज्ञात कर लेना। यदि AP है तो आगे A5 A6 A7 भी आपको ज्ञात कर लेना।